आएंगे घर में तब तक के पानी भरा जाते नहीं चाहिए हमको कॉर्पोरेट, नहीं चाहिए हमको महल, नहीं चाहिए हमको क्लब, नहीं चाहिए हमको कंस्ट्रक्शन। कि हाँ, इस देश में आप जैसे लोग भी हैं जो इस कुदरत को बचाएंगे। नहीं तो अगर हमने उन लोगों के हाथ में छोड़ दिया तो दो दिन हम फ्लड्स में। कुदरत हमें कभी माफ नहीं कर सकेगी। ये जागरूकता जो बच्चों के अंदर आज है वो इस बात की गवाह है कि हमें बहुत जरूरी है कि हम हमारे पर्यावरण को बचाएं, एक बदलाव लाए जहाँ पर हम, जैसे अशोक जी ने कहा, वृक्ष, नदी, पहाड़ सबको बचाने की जरूरत है। The environment today is dying and all you children are aware of the glacier melting. All of you are aware of the trees being cut, the mountains being broken. And I hope सारे बच्चे सिर्फ स्कूल की छुट्टी मनाने के हिसाब से यहाँ पर नहीं आए, बल्कि वाकई एनवायरनमेंट के लिए आए हैं। Correct? For the environment, right? Great. So I'm sure you're going to take back to your parents, to your brothers, sisters, to your friends, everyone around you, to save the trees. Because we as children, जब हम बच्चे थे, तब हम पेड़ों पे चढ़ते थे, उसकी छाया में बैठ के आराम करते थे, पिकनिक मनाते थे। I think it's wonderful, or this kind of initiative should be taken up in every school. I must say though कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमसे ज़्यादा जागरूक हैं. They all know environment के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. And people like Ajay sir who do these kind of social activities and social encouragement, it's very important that other people also follow suit. पहली बात तो मैं कहना चाहती हूँ, ये नेचर जो बना है, ये इंसान भगवान की सबसे उच्च या समझो सबसे प्यारी क्रिएशन के लिए बना है नेचर, ताकि वो इंसान को सस्टेन करे. तो आप देखिए कल इतनी बारिश हुई और आज ये वृक्षारोपण के लिए जो फंक्शन है उसमें बिल्कुल बारिश नहीं है. तो आप सोचिए कि नेचर भी हमारे साथ कैसे, अगर हम अच्छा काम करें तो कैसे हमारे साथ रहता है. रहा सवाल मुंबई की हालत का, ये बहुत शर्म की बात है. मैं पिछले 32 साल से मुंबई में हूँ और 32 साल से मैं हमेशा ये सुनती हूँ कि वी आर प्रिपेयर्ड, रेन्स आएंगे तो हम ठीक ठाक उसको हैंडल कर पाएंगे. हर साल यही होता है. I think we have to really look at this development that is happening every time. ब्रिमस्टोवार्ड का काम जो ख़त्म नहीं होता है, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स का काम ख़त्म नहीं होता है, डिसिल्टिंग ख़त्म नहीं होता है टाइम पे. हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स ही इतने लेट देते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्टर ख़त्म नहीं कर पाते. सो ये सब फर्जीवाड़ा जो है ये ख़त्म करना चाहिए. वी शुड नाउ टेक सीरियस एक्शन. आई थिंक पीपल शुड एक्चुअली प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस बिकॉज वी पे आवर टैक्सेस. हम लोग, मुंबई ऐसा शहर है जो सबसे ज़्यादा टैक्स मुंबई से जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको इस तरह के कंडीशन मिलते हैं. आज देखिए एक आम इंसान को ट्रेन से सफ़र करना पड़ता है. मैं भी आम इंसान हूँ, मैं भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, तो मैं भी ट्रेन से ही जाती हूँ. लेकिन आज वो पैरालाइज हो गए, लेकिन उनको ऑफिस तो पहुँचना ही है किस तरह से. सो हाउ डज द गवर्नमेंट और हाउ डज द सिस्टम एक्सपेक्ट द नॉर्मल पर्सन टू फंक्शन देयर लाइफ इफ दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी. ओके मैम, एक्टर से एडवोकेट कितना मुश्किल है, क्या मतलब क्या चेंज हुई है लाइफ, अभी थोड़ा कुछ वो बताएगा. तो ऐसा नहीं कि मैंने एक्टिंग छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा है कि अब हमारे उम्र के लिए रोल्स कम लिखे जाते हैं. तो मैं पिछले 32 ईयर से सोशल वर्क कर रही हूँ और सोशल वर्क के दौरान मुझे ऐसा लगता था कि भाई आई नीड सम मोर पावर. तो मैं पॉलिटिक्स में चली गई, जो बहुत बड़ी गलती थी मेरी. अब पॉलिटिक्स से अब निकल गई हूँ, 5 साल हो गए. और उसी 5 साल में मैंने लॉ की डिग्री हासिल की और इसीलिए किया ताकि मैं सोशल वर्क आगे बढ़ाऊँ. अभी मैं अपना मास्टर्स कर रही हूँ ह्यूमन राइट्स में, बिकॉज आई एम अ सोशल वर्कर बाय पैशन and my bread and butter is acting, but now I am trying to shift focus towards advocacy and देखो क्या होता है.